लाहौर की शाह जमाल कॉलोनी की फिजा आमतौर पर सड़क किनारे बकने वाले खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू और मोटरसाइकिलों की मुसलसल गूंज से भरी होती है। लेकिन 30 अप्रैल 2026 की शाम एक मखसूस कसीरल मंजिला रिहायशी ब्लॉक पर एक बोझल और गैर फितरी खामोशी छा गई। ये नींद की मीठी खामोशी नहीं थी, यह कब्रिस्तान जैसी एक हौलनाक खामोशी थी। शाह जमाल के इस कत्ल के केस की अज़सर नो तरतीब दी गई तफसीलात दर्ज झैल हैं। एक ऐसा केस जिसने लाहौर पुलिस के तजर्बाकार अफसरान को भी हिलाकर रख दिया और पूरे शहर को ममता की फितरत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। आइए दरियाफ्त, एक खामोश घर। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब अपनी खामोश तबीयत के लिए मशहूर हार्डवेयर का एक मकामी ताजिर अली अपने 30वीं मंजिल वाले फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो अभी मार्केट से वापस आया था। कम अज कम पुलिस को उसने इब्तिदाई तौर पर यही बताया। इससे तवक्को थी कि 3 छोटे बच्चों वाले घर में मामूल का शोर शराबा और चहल पहल होगी। इसके बजाय इसे दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ मिला। अंदर लाइट्स बंद थी, सिवाय लाउंज में टेलीविजन की टिमटिमाती नीली रोशनी की। जैसे ही अली राहदारी में दाखिल हुआ, इसका पांव किसी गीली चीज पर फिसल गया। इसने दीवार पर हाथ मारकर लाइट का स्विच ढूंढा। छत के पंखे की धीमी आवाज ने इसका इस्तकबाल किया और फिर उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने इसकी दुनिया उजाड़ कर रख दी। कमरे के ऐन वस्त में 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और 18 माह की हबीबा पड़ी थी। वो सो नहीं रहे थे। उनके नन्हे जिस्मों को एक तरतीब से रखा गया था जो तेजी से फैलते हुए गहरे सुर्ख खून के तालाब में डूबे हुए थे। खबरों में बताए गए तेज धार आलेखा ने अपना काम इंतहाई बेरहमाना महारत से किया था। हर बच्चे की गर्दन पर एक गहरा जख्म था, सुर्ख रंग की एक ऐसी लकीर जिसने चंद ही मिनटों में उनकी जिंदगियों का चिराग गुल कर दिया था। अली की चीखों ने पड़ोसियों को इकट्ठा कर दिया और 20 मिनट के अंदर अंदर शाह जमाल की तंगलियां पंजाब पुलिस की गाड़ियों की सुर्ख और नीली रोशनियों से भर गई। टू तफ्तीश, कानून की नजरें। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान और DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा आधी रात के वक्त जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात लीड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तायो से हुई, जिसने लाहौर के जराइम की दुनिया को एक दहाई से करीब से देखा था। मंजर बड़ा अजीब था। अगरचे कत्ल लर्ज़ाखेज़ थे, लेकिन घर में ज़बरदस्ती दाखिले का कोई निशान नहीं था। कोई कीमती चीज़ गायब नहीं थी। बच्चों की माँ विदा किचन के एक कोने में सख्ते की हालत में मिली, जिसके कपड़े हैरत अंगेज तौर पर खून के छींटों से साफ थे। एक ऐसा मंजर जो इस कदर पुरतशद्दुद वाक़ये में नामुमकिन सा लगता था। कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा। DIG कामरान ने तफ्तीशी अफसर से सरगोशी की। बाप कहता है कि वो दोनों मार्केट में थे। चचा कहता है कि वो पहले ही निकल गया था, लेकिन खून के किनारे खुश्क हो चुके हैं। ये बच्चे इस वक्त से बहुत पहले मर चुके थे जब वालिदैन की वापसी का दावा किया जा रहा है। पहली दराल CCTV शवाहिद। केस में असल पेशरफ्त किसी एतराफ से नहीं बल्कि एक कैमरे की आंख से हुई। तफ्तीशकारों ने पड़ोसी इमारत के सिक्योरिटी कैमरे से फुटेज हासिल कर ली। इसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो वालिदैन के बयानात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शाम 5:30 बजे बच्चों का चचा इमारत से निकलते हुए देखा गया। शाम 6 बजे अली मार्केट के लिए अकेला निकलता है। शाम 6:15 बजे रिदा, जिसने दावा किया था कि वो अपने शौहर के साथ है, अकेली फ्लैट में वापस आती देखी गई। शाम 7:45 बजे रिदा फ्लैट से निकलती है, गिल्ली के कोने तक जाती है, वहां 10 मिनट रुकती है और फिर अपने शौहर की वापसी से जरा पहले वापस आती है। वक्त का ये हिसाब रिदा के गिर्द घेरा तंग करने के लिए काफी था। जिस वक्त बच्चे कत्ल हुए वो घर में अकेली थी। तफ्तीश, निकाब उलट गया। तफ्तीशी कमरे की सर्द फ्लोरोसेंट रोशनी में रिदा ने शुरू में अपनी बेगुनाही पर इसरार किया। इसने और निकाब पोश अफराद और घुस बैठियों की कहानियां सुनाई जो शायद छत के रास्ते दाखिल हुए थे, लेकिन तफ्तीशी अफसर आयो डटा रहा। इसने इसे CCTV फुटेज दिखाई। इसने इसे ऐलान कत्ल की फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई, एक भारी सनती बॉक्स काटर जो किचन में आटे की बोरी के अंदर छुपाया गया था और जिस पर अब भी बच्चों के DNA के निशानात मौजूद थे।
फिर तफ्तीशी अफसर ने नफसियाती पैंतरा बदला। इसने कत्ल के बारे में पूछना छोड़ दिया और उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में सवाल शुरू कर दिए। रिदा की हिम्मत जवाब दे गई। इसने अपनी जिंदगी को एक उजीता जागता जहन्नम करार दिया। इसने इल्जाम लगाया कि अली महीनों से इसे नामुनासिब रवैयों और ऐसी घरेलू गुलामी पर मजबूर कर रहा था जिसने इसके असाब तोड़ दिए थे। इसने इस घरेलू झगड़े का जिक्र किया जो इसी दोपहर अपने उरूज पर पहुंच गया था। हौलनाक इतराफ जुर्म, मैं खुदकुशी करने वाली थी, इसने मुबैना तौर पर तफ्तीशकारों को बताया। इसकी आवाज़ जज्बात से बिल्कुल आ रही थी। लेकिन फिर मैंने उनकी तरफ देखा। अगर मैं चली गई तो उनकी हिफाजत कौन करेगा? उनका बाप उनसे बदसलूकी करता, वो उन्हें घर से निकाल देता, उन्हें वैसे ही तोड़ देता जैसे इसने मुझे तोड़ दिया। मैं उन्हें पीछे तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। इसने उन औरहम के नाम पर कत्ल, मेर्सी किलिंग्स का एतराफ़ कर लिया। इसने एक एक करके बच्चों को कमरे में बुलाया। इसने इस तेज धार ब्लेड का इस्तेमाल किया जो इसने चंद दिन पहले खरीदा था ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। इसके बाद इसने जाए वो कुआं से खून साफ किया और अपने कपड़े बदले ताकि बाहर से आने वाले कातिल की कहानी सच्ची लग सके। फोर अंजाम और कानूनी सूरत-ए-हाल। 24 अप्रैल 2026 तक ये केस अवामी सतह पर हल हो चुका था, लेकिन कानूनी जंग अभी बाकी थी। रिदा को लाहौर की अदालत में पेश किया गया, जहां इसे 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहर इस कत्ल के पीछे छुपी वजह को समझने से कासिर था। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था बल्कि एक तबाहाल घरेलू निज़ाम की अलामत था। स्पेशलाइज्ड क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तफ्तीश का चार्ज संभाल लिया और दर्ज झेल इक़दामात के अहकामात दिए। DNA प्रोफाइलिंग, इस बात की तस्दीक के लिए कि बॉक्स कटर पर मौजूद खून बच्चों का ही है और उस पर मां के फिंगरप्रिंट्स मौजूद है। पॉलीग्राफ टेस्ट, ये जानने के लिए कि क्या अली बच्चों के चचा का इसमें कोई बिलवास्ता हाथ तो नहीं। नफसियाती मुआयना, ये तयन करने के लिए कि क्या रिदा मुबैना तशद्दुद की वजह से ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी। मई 2026 तक रिदा सलाखों के पीछे है। शाहजमाल का वो फ्लैट अब खाली पड़ा है, एक माँ की इस हौलनाक सोच की खामोश यादगार, जिसका ख्याल था कि अपने बच्चों को बचाने का वाहिद रास्ता उन्हें जिंदगी से महरूम करना था।